नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गौरव जंक्शन में। दोस्तों, आज जो मैंने एक इश्यू छेड़ा है ना, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो ये वीडियो है इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर करना। आपका कोई ग्रुप है, आपकी कोई आईटी यूनिटी बनी हुई है, उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। अप्रेंटिस से अगर आप जुड़े हुए हैं, आपका कोई ग्रुप बनाए, वहां पर भी आप लोग इस चीज को शेयर करना, क्योंकि जिस बच्चे के साथ ये समस्या है ना, उस बच्चे को नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। और मैंने ऐसी सिचुएशन जो है फेस की है, मैंने देखा है बच्चों को इन समस्याओं का सामना करते हुए। लगभग 8 से 9 साल हो गए आप लोगों से जुड़े हुए। जितना हो पाता है आप लोगों की मदद कर पाते हैं, लेकिन कभी कभी आप लोगों से प्रॉपर संपर्क नहीं बन पाता, तो आप लोगों की मदद नहीं हो पाती है, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। मैंने आप लोगों की समस्याओं को ही देखकर एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया था, जिस पर 10,000 से ऊपर बच्चे जुड़ चुके हैं आईटीआई के। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपकी कोई समस्या आती है तो वहां पर आप लोग कनेक्ट हो जाइए। एक चैट ग्रुप मिलेगा, वहां पर आप अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब आते हैं भैया जो इश्यू आप लोगों के सामने है। आप यकीन नहीं करोगे, मैंने एक यूपीआरवी यूआरएल में एक बच्चा देखा था जो ऐसी समस्या की वजह से नौकरी को नहीं पा पाया। मैंने अन्य डिपार्टमेंट्स भी ऐसे देखे, कई डिपार्टमेंट जो ऐसी समस्याओं की वजह से बच्चों को नौकरी से बाहर कर देते हैं, उसको कुछ समय देते हैं। इस टाइम तक अगर आप इस चीज को करेक्ट करवा लेते हैं तो ठीक है, अदरवाइज जो है वो उस बच्चे को लेते ही नहीं है, वेटिंग में डाल देते हैं। तो इस समस्या का निदान कैसे हो सकता है अभी आपको बताऊंगा। पहले समस्या सुन लीजिए, क्या समस्या है। आप सभी जानते हैं, आप लोगों को आईटीआई का सर्टिफिकेट मार्कशीट इश्यू होता है। आप लोगों को अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट और मार्कशीट इश्यू होता है, दोनों में से एक चीज, जिसमें आप लोगों को कभी कभी कंबाइन भी आप लोगों को चीजें मिलके जो है प्रोवाइड करवा दी जाती है। उसमें आप लोगों का नाम होता है, आपके माता का नाम होता है, आपके पिता का नाम होता है, आपकी डीओबी होती है। उसमें आपने देखा होगा किसी किसी बच्चे की जो है त्रुटि होती है, कुछ गलती होती है, और उस गलती की समस्या का समाधान, उस गलती को आप सही समय पर करेक्ट नहीं करवाते तो उसका खामियाजा आप लोगों को नौकरी के टाइम पे भुगतना पड़ सकता है। आपने पूरी प्रिपरेशन कर ली, आपने फॉर्म फिल किया, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर ली, प्री है तो प्री क्लियर कर लिया, मेंस है तो मेंस क्लियर कर लिया, लेकिन जब डीवी की बात आती है तो वहां पर आपको बाहर कर दिया जाता है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी जितने भी नए आईटीआई वाले बच्चे हैं, पहले तो इस चीज को आप लोग करेक्ट करवाइए। अगर आप लोगों की यह समस्या है, अगर आप करेक्ट नहीं करवा पाओगे तो आपको ये जो मैं बता रहा हूं ना, इस चीज का सामना तक करना पड़ेगा जब आप किसी नौकरी को पाने के लिए डीवी करवाने जाओगे। और ये बातें आपको तब याद आएगी जो मैं अभी आप लोगों के सामने रख रहा हूं। तो जितना जल्दी हो सके, अगर आपकी मार्कशीट में, सर्टिफिकेट में किसी भी प्रकार की त्रुटि है आईटीआई के, तो प्लीज उसे करेक्ट करवाइए। मैं 10वीं पास वाले की बात नहीं कर रहा, इश्यूज तो उसमें भी आता है, लेकिन उस मुद्दे पर मैं बाद में बात करूंगा। वो चीजें तो करेक्ट हो जाती है, लेकिन आईटीआई वाला मेरे सामने मुद्दा है, तो इसे आप लोगों के सामने रखना जरूरी है। सबसे पहले हम लोग आईटीआई की बात कर लेते हैं। देखो, आईटीआई में सबसे पहला जो पॉइंट ऑफ व्यू बनता है वो आपका आईटीआई से संपर्क करना। अगर आपकी कोई भी मिस्टेक है, अपने आईटीआई से कांटेक्ट कीजिए। अभी एक राजस्थान के बच्चे का मेरे पास कॉल आया था, उसने आईटीआई यूपी से किया। वो जो आईटीआई था वो प्राइवेट आईटीआई था, उसके आई थिंक नाम में कुछ गड़बड़ है या फिर उसके पिताजी के नाम में कुछ गड़बड़ है, और आईटीआई से 1000 बार संपर्क करने के बाद भी उसकी समस्या का समाधान वो लोग नहीं कर रहे हैं। तो आईटीआई भी एक ऐसी जगह से करो जहां पर आपकी समस्याओं का समाधान इजीली हो जाए, फ्यूचर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो। पहली बात तो समस्या आई ना आपके पास, ये चीज आप देख लिया करिए कि अगर आपका डेटा आगे पहुंचा रहा है आईटीआई, तो वो ठीक तरीके से पहुंचा रहा है या गलत तरीके से पहुंचा रहा है। दूसरा, अगर आपकी आईटीआई मदद नहीं करता तो आप ग्रीवांस करिए। ग्रीवांस का मैंने आपको बता दिया था कि किस तरीके से आप लोग ग्रीवांस कर सकते हैं। ये चीजें मैंने आपको पहले क्लियर कर दी थी। मैंने एक लिंक भी दिया था आप लोगों को ग्रीवांस फाइल करने का। बहुत बच्चों को उससे भी समस्या का समाधान मिला है, लेकिन हर बच्चे को उससे नहीं मिल पाया। तीसरा जो ऑप्शन है आपके पास डीजीटी का है। डीजीटी का ऑफिस दिल्ली है, आप लोगों को डायरेक्टली दिल्ली आना पड़ता है। और दिल्ली में पहले इनका जो ऑफिस था वो करोल बाग में था, आई थिंक अब इन्होंने उसे लीलावती के पास कर दिया है। प्रॉपर एड्रेस जो है अभी मेरे पास नहीं है, गूगल पे भी प्रॉपर तरीके से अपडेट नहीं हुआ है। एक बच्चे ने मुझे शेयर तो किया है पंजाब के। अगर आप बोलेंगे तो मैं जो है पूरी कोशिश करूंगा वो एड्रेस आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। डीजीटी आप लोगों की समस्याओं का समाधान इतनी जल्दी नहीं करता, वहां पर जाकर आप लोगों को रोना पड़ेगा, अपनी समस्याओं को जो है वहां पर उनको दिखाना पड़ेगा
कि हमने ITI से भी कांटेक्ट किया, हमने जो है ग्रीवांस भी फाइल कर दी, लेकिन हमारी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। फ्यूचर में जो नौकरी आएगी हम उससे मार ना खाएं, इस वजह से हम DGT ऑफिस आए, उनके सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा, तब जाके आपकी समस्या का हल होगा। और मैंने बहुत बच्चों की समस्याओं का समाधान इस तरीके से करवाया है, इसलिए मैंने थर्ड ऑप्शन आपको DGT का दिया है। पहला ऑप्शन मैंने जो आपको ITI बताया था, अगर आपका ITI काम नहीं करता तो आपने देखा होगा हर स्टेट का, हर जो है एरिया का एक नोडल ITI होता है, आप उससे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गई ITI की बात। अब बात करते हैं अप्रेंटिस की। देखो बहुत बड़ी संख्या में अप्रेंटिस बेस की भी नौकरी आती है। अब फ्यूचर में आप लोगों के लिए ग्रुप डी की नौकरी आएगी, जिन बच्चों की गलतियां है वो वहां पर फंस जाएंगे, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो उनके लिए क्या है, अप्रेंटिस वाले बच्चों के लिए आपको अगर सर्टिफिकेट मार्कशीट में कोई मिस्टेक दिखती है तो आप लोग सबसे पहले अपने एस्टेब्लिशमेंट को कांटेक्ट कीजिए जहां से आपने अप्रेंटिस किया है। आपने रेलवे से किया, रेलवे से कांटेक्ट कीजिए। आपने NTPC से किया, NTPC से कांटेक्ट कीजिए। DRDO से किया तो DRDO से कांटेक्ट कीजिए। जो भी एस्टेब्लिशमेंट है जहां से अप्रेंटिस किया उनसे कांटेक्ट कीजिए, वो पूरी कोशिश करेंगे आपकी मदद करने की। कुछ कर देते हैं, कुछ नहीं करते। तो अगर नहीं करते तो दूसरे ऑप्शन में बता देता हूँ। दूसरा ऑप्शन आपका ग्रीवांस का है। ग्रीवांस वही तरीका है जो मैंने आपको बताया था। ग्रीवांस आप पोर्टल से भी फाइल कर सकते हैं, जो आपके जो है पोर्टल पे है। और अभी रिसेंटली एक जो है आप लोगों के लिए नोटिस आया था, एक लिंक भी डिपार्टमेंट ने जारी किया था कि बोल रहा था कि हम लोग बच्चों के लिए एक नया ग्रीवांस का लिंक जारी करेंगे, लेकिन अभी तक DGT ने उसे नहीं किया है, या फिर जो हमारा MHD है उसने नहीं किया है। अगर फ्यूचर में करते हैं तो मैं आपको जरूर उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन दूसरा ऑप्शन ग्रीवांस का है, जो आप अपने डायरेक्टली पोर्टल से जाके कर सकते हैं, जहां पर आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। वहां पर देखना आपको इश्यूज फाइल करने का ऑप्शन दिखेगा, नहीं दिखता तो एक बार मुझे बताना। तीसरा जो ऑप्शन है आपका DGT, मैंने आपको बताया। थर्ड ऑप्शन जो है आप लोगों का 100% कारगर है अगर आप वहां जाके गिड़गिड़ाते हो। और ये जो इश्यूज है ये उन्हीं के लिए है जिन बच्चों की कोई मिस्टेक होती है, जिनकी सर्टिफिकेट मार्कशीट में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, तो उन बच्चों के लिए ये जो समस्याओं का समाधान है इस तरीके से हो सकता है। तो भाई देखो, मेरी तरफ से जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको दे दी। मॉर्निंग में सोचा कि कुछ अच्छा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। समय है मेरे पास, अभी जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये समय मैं आपको दिखा देता हूँ कितना टाइम हो रहा है। 5:12 हो रहे हैं, तो आप मॉर्निंग के देख सकते हैं 5:12 हो रहे हैं। तो सोचा कि रात में जग लिए तो कुछ अच्छा आप लोगों को चीज प्रोवाइड कर देते हैं। तो कभी कभी हमें भी कुछ अच्छा प्रोवाइड करने के लिए आपको समय मिल जाता है। हमेशा ये नहीं सोचते कि जो है हमें ही व्यूअरशिप मिले, आप लोगों को भी जो है उसका कुछ बेनिफिट होना चाहिए। तो मेरी तरफ से यही इन्फॉर्मेशन थी। बाकी टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाइए और टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए। कोई समस्या आती है पूछना, वहाँ पे बहुत बच्चे हैं जो हमेशा आप लोगों की मदद के लिए खड़े रहते हैं, और हम भी पूरी कोशिश करते हैं आपकी हेल्प करने की। धन्यवाद।